इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। ये चीज चाइना कैलकुलेट कर ही नहीं पाया और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 4 साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्चरिंग ऐसी की ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को धो देंगे। चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना। अगर अब दुनिया के 3 में से $2 ट्रिलियन बिजनेसमैन जो है वो इंडिया में बैठे हैं, तो भारत में बैठे हुए तो क्या ये दबेंगे? तो कहते भैया हमारे पास पैसा अपना है, तुम अपना देख लो। अब अमेरिकन कंपनीज कहते हैं नहीं नहीं इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका में तो इतना कुछ है नहीं, यूरोप डूब रहा है, चाइना हमें घुसने नहीं दे रहा, बाकी हम जाए कहां? अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक चिंता और शुरू हो गई है कि एक ही तो हमारा दोस्त था, बल्कि दोस्त का इनका माई बाप था, अब वो भारत के चरणों में गिर चुका है। अब उसे समझ में आ गई चीन को कि भैया बिना भारत के गति नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने हाथ हटा लिया उसके ऊपर से, यूरोप उससे वैसे पीछे हट रहा है। अब अगर उसको बचना है तो भारत का साथ चाहिए। अब भारत का साथ चाहिए तो भारत की शर्तें माननी पड़ेंगी। अब उनको ये टेंशन हो गया कि भैया अब एक ही था, वो भी चला गया, क्योंकि गल्फ कंट्रीज तो छोड़ के जा चुकी हैं इनको, अब इनके पास कुछ बचा नहीं। अब ये हो रहा है कि भैया पीओके लेने अगर भारत आया तो अब इनको कौन बचाने आएगा? बात सच है दोस्तों। देखिए, अपने बिजनेस पार्टनर से जल्दी से कोई नहीं लड़ता है और चीन जिद चाहता है कि भारत उसका बिजनेस पार्टनर बन जाए। अभी तक तो हम मान लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम पीछे हटते जा रहे हैं, तो चीन को कुछ तो शर्त माननी पड़ेगी ना। अब खेल शुरू हो चुका है दोस्तों, अब पाकिस्तानियों की नींद उड़ेगी, अब आएगा असली मजा। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। लेकिन चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता, ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। आपको ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लग रहा? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट है ही नहीं, पाकिस्तान जो है रशिया में मौजूद उस वक्त था ही नहीं। चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई
50 मिनटों की, वहाँ पे उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाए हैं। अब आप सोचें कि वो पहले जो है चाइना जाके पाकिस्तान से बात करता, फिर इंडिया को जवाब देता या इंडिया से बातचीत करता, ये तो बहुत मामला देर सवेर हो जानी थी मामला। तो मेरा ख्याल है चाइना अक्लमंद है, उसने बेहतरीन फैसला किया है। वो अपने मुल्क और अपने लोगों के मफाद के बारे में सोच रहा है। उसको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है। लिहाजा हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो मामला जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। अगर इंडिया हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा। इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। ये चीज चाइना कैलकुलेट कर ही नहीं पाया और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट FDI लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 4 साल में इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो $2 बिलियन से $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्चरिंग ऐसी की ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को 2 देंगे। अब दुनिया के 3 में से $2 ट्रिलियन बिजनेसमैन जो है वो इंडिया में बैठे हैं। तो भारत में बैठे हुए तो क्या ये दबेंगे? तो कहते भैया हमारे पास पैसा अपना है, तुम अपना देख लो। अब अमेरिकन कंपनीज कहते हैं नहीं नहीं इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका में तो इतना कुछ है नहीं, यूरोप डूब रहा है, चाइना हमें घुसने नहीं दे रहा, बाकी हम जाए कहां? अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं है। अपडेट करें, ये 5 साल लगा दिए मोदी साहब ने 50 मिनट के लिए, क्या कहेंगे? शैला जी माफ कीजिएगा, मोदी साहब ने 50 मिनट के लिए 5 साल नहीं लगाए जी। जो आज तक कभी नहीं झुका था, जो कभी कदम पीछे नहीं हटाता था, 4 साल बाद उसने कदम पीछे हटाए, तब जाके 50 मिनट मिले। इस मैसेज को इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे को चाइना से कोई ये नहीं था, ठीक है बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था, हमारा काम चल रहा था, डर इंडिया को छोड़ना है। आज अगर हम पूरे सिनारियो को देखते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है, वो चीज ये नजर आती है कि क्या इंडिया को जरूरत थी चाइना से बात करने की? अगर इंडिया को जरूरत होती तो इंडिया 21 टाइम्स बातचीत करने से पहले ही सरेंडर कर देगी। 21 राउंड ऑफ टॉक्स हमारी आर्मी पर्सनल्स की चाइना की आर्मी से हुई। 21 टाइम्स बहुत होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट ये कि डिप्लोमेटिक टाइज, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो भी 4 साल लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 साल 4 महीने लगातार चली। इससे अंदाजा लगाइए कि कोई भी टॉक्स, और इसमें आप इससे भी अंदाजा लगाकर देख सकते हैं, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जब अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए थे 15-16 अक्टूबर को, आपको क्या लगता है पाकिस्तान आए तो आपके जो शहबाज शरीफ है उनसे तो एक बार हाथ ही मिलाया कुछ सेकंड्स के लिए और एक बंदे के साथ खाना खाया जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में किसी से भी बात करते हैं। तो सिर्फ एक मैसेज दिया था, शायद पाकिस्तान उस चीज को समझे या ना समझे।